RO वाटर प्यूरिफायर केंट पर्ल। पहला कदम, प्यूरिफायर की पैकिंग को खोलना। वाटर प्यूरिफायर के डिब्बे को समतल सतह पर सावधानी से रखें। चाकू की सहायता से पैकिंग स्ट्रिप काटें। वाटर प्यूरिफायर के डिब्बे को खोलें। डिब्बे से सारी एक्सेसरीज पैकिंग बॉक्स से निकालें। डिब्बे से केंट पर्ल मिनरल RO प्यूरिफायर को सावधानी से बाहर निकालें। वाटर प्यूरिफायर को एक समतल सतह पर रखें। थर्मोकोल पैकिंग को हटाएं। प्यूरिफायर से प्लास्टिक की पन्नी उतारें। डिब्बे में सामान, केंट पर्ल मिनरल RO वाटर प्यूरिफायर 1, 3-वे कनेक्टर 1, SS बॉल वाल्व 1, 3 मीटर लंबी नीली और सफेद फूड ग्रेड पाइप, 2 पेंच और प्लास्टिक इंसर्ट, 1 निर्देश पत्रिका, 1 ड्रिलिंग स्टिकर। दूसरा कदम, पानी की लाइन को जोड़ना। मेन पानी की पाइपलाइन को बंद करने से पहले प्लंबिंग का सारा सहायक सामान और टूल्स तैयार रखें ताकि पानी की सप्लाई ज्यादा समय के लिए बंद ना हो। अब पानी की मेन सप्लाई लाइन को बंद करें। प्यूरिफायर को हमेशा सामान्य पानी की सप्लाई के साथ ही जोड़ें, ना कि गर्म पानी की सप्लाई के साथ। पानी वाली लाइन के नल को सावधानी से पाइप रेंच की सहायता से बाहर निकालें। ये एक बाहरी चूड़ी वाला 3-वे कनेक्टर है। टेफ्लॉन टेप की सहायता से एक लीकेज रहित जोड़ बनाएं। टेप को 3-वे कनेक्टर पर कस के क्लॉकवाइज लपेटें, वरना ये पानी की लाइन में कसते समय ढीली हो सकती है। फालतू टेप काट दें। बाहरी चूड़ी की तरफ से 3-वे कनेक्टर को सप्लाई लाइन में डालें। लीक फ्री जोड़ बनाने के लिए नल पर टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल करें। अब नल के हेक्स वाले सिरे को 3-वे कनेक्टर में डालें और पाइप रेंच की सहायता से उसे कसें। ये एक SS बॉल वाल्व है। SS बॉल वाल्व पर भी एक लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए टेफ्लॉन टेप लगाएं। अब SS वाल्व को 3-वे कनेक्टर के 1/4 इंच वाले पोर्ट में डालें। सफेद पाइप लें और एक पेंचकस की सहायता से उसका मुंह एक तरफ से चौड़ा कर लें। SS वाल्व पर मौजूद हेक्स पेंच को निकालें। इस हेक्स पेंच को सफेद पाइप में उस तरफ से डालें जहां से वह चौड़ा ना हो। सफेद पाइप का चौड़ा सिरा SS बॉल वाल्व में डालें। सुनिश्चित करें कि पाइप पूरी तरह से SS बॉल वाल्व की निपल पर फिसल कर फिट हो जाए। SS बॉल वाल्व पर मौजूद हेक्स नट को सुरक्षित रूप से कसें। जब लीवर SS बॉल वाल्व के 90 डिग्री में हो तो पानी की सप्लाई बंद रहती है। पानी की सप्लाई खुल जाती है जब SS लीवर SS बॉल वाल्व के समानांतर होता है। तीसरा कदम, प्यूरिफायर को दीवार पर टांगने की तैयारी। हर प्यूरिफायर के साथ माप के हिसाब से एक ड्रिलिंग स्टिकर होता है। स्टिकर लगाने से पहले प्लेन सतह ढूंढ लें। ड्रिलिंग स्टिकर टेढ़ा ना लगे क्योंकि इससे पानी बाहर बह सकता है।
ड्रिलिंग स्टिकर को सीधी लाइन में लगाएं। ड्रिलिंग स्टिकर पर छेद के निशान हैं, उसमें 8 mm ड्रिल बिट की सहायता से ड्रिल करें। छेद इतनी गहराई तक करें कि प्लास्टिक इंसर्ट उसमें पूरी तरह से फिट हो जाए। प्लास्टिक इंसर्ट को हथौड़े की सहायता से छेद में डालें। दोनों छेद में पेंचकस की सहायता से सेल्फ टैपिंग स्क्रू डालें। हथौड़े का इस्तेमाल ना करें। चौथा कदम, प्यूरिफायर लगाना। वाटर प्यूरिफायर को एक समतल सतह पर रखें। प्यूरिफायर की पारदर्शी टैंक ट्रे को निकालें। आगे के पारदर्शी टैंक को निकालें। 3 साइड पेंच और 2 नीचे के पेंच को खोलकर माउंटिंग प्लेट कवर को निकालें। सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक, आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग और यूवी चेंबर पर बंधे तार को काटें। इन सारे हिस्सों को बांधा जाता है ताकि ये लाने ले जाने के समय अपनी जगह से हिले नहीं और ना ही क्षतिग्रस्त हो। माउंटिंग प्लेट कवर को वापस लगाएं। एक हाथ से एल्बो कॉलेट को दबाकर डेड प्लग को रिजेक्टेड वाटर आउटलेट से हटाएं और दूसरे हाथ से डेड प्लग को खींचें। डेड प्लग को रॉ वाटर इनलेट से हटाएं और दूसरे हाथ से डेड प्लग को खींचें। नीली पाइप के एक सिरे को रिजेक्टेड वाटर आउटलेट में डालें। इस पाइप को एल्बो में दबा दें ताकि कोई लीकेज ना हो सके। नीली पाइप के दूसरे हिस्से को नाली में डालें। अब इस सिरे को प्यूरिफायर के वाटर इनलेट में फंसाएं। नीले और सफेद पाइप को दीवार पर फिक्स करें। सुनिश्चित करें कि रिजेक्टेड पानी की पाइप प्यूरिफायर से ऊंची ना लगे, नहीं तो रिजेक्टेड पानी वापस प्यूरिफायर में जा सकता है। पाइप लगाते समय ज्यादा नुकीले घुमाव ना हो। पानी की पाइप को ज्यादा झुकाएं या ब्लॉक ना करें। पारदर्शी टैंक और टैंक ट्रे को माउंटिंग प्लेट कवर में डालें। पावर प्लग को 3 पिन सॉकेट में डालें। बिजली की तारों को दीवार पर फिक्स करें। एसएस बॉल वाल्व लीवर को घुमाकर पानी की सप्लाई को खोलें। जब लीवर एसएस बॉल वाल्व के 90 डिग्री में होता है तब पानी की सप्लाई बंद रहती है। पानी की सप्लाई तब खुलती है जब एसएस लीवर एसएस बॉल वाल्व के समानांतर होता है। पानी की सप्लाई खोलने के बाद 2-3 मिनट तक इंतजार करें ताकि फिल्टर पूरी तरह भीग जाए। बिजली की सप्लाई चालू करें। यूवी लैंप की लाइट 3 सेकंड के बाद जलती है, जिससे पता चलता है कि वो प्री हीट होकर पूरी तरह से काम कर रहा है। तभी वो पानी को कीटाणु रहित बनाता है। एसवी और पंप यूवी लैंप के जलने के 5 सेकंड बाद जलते हैं ताकि बेकार पानी जो कि अंदर पड़ा है वो कीटाणु रहित हो सके, इससे पहले कि वो स्टोरेज टैंक में जाए। लीकेज चेक करने के लिए माउंटिंग प्लेट को जगह से हटाएं। पोस्ट कार्बन आउटलेट पाइप को निकालें। अगर कोई लीकेज नजर आती है तो उसे ठीक करें। लीकेज चेक करने के बाद माउंटिंग प्लेट कवर को उसकी जगह पर वापस लगाएं। प्यूरिफायर तब तक चलने दें जब तक टैंक पूरी तरह भर नहीं जाता। भरने पर प्यूरिफायर खुद बंद हो जाएगा। इससे पता चलता है कि फ्रंट सेंसर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब प्यूरिफायर को बंद करें। स्टोरेज टैंक का पूरा पानी बहा दें, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन द्वारा शुद्ध किया गया शुरुआती कुछ लीटर पानी हो सकता है पीने के लिए ठीक ना हो। अपने पानी की सप्लाई का टीडीएस चेक करें।
बिजली की सप्लाई चालू करें और शुद्ध पानी जो पोस्ट कार्बन फिल्टर के आउटपुट पाइप से आ रहा है उसका टीडीएस चेक करें। शुद्ध पानी का टीडीएस लेवल नल के पानी के स्तर से तकरीबन 90% कम होना चाहिए। वैसे तो टीडीएस लेवल 50 से 75 ppm होना चाहिए, पर ग्राहक की इच्छा अनुसार ये एडजस्ट हो सकता है। पांचवा कदम, टीडीएस लेवल एडजस्टमेंट। सबसे पहले पारदर्शी टैंक ट्रे और माउंटिंग प्लेट को निकालें। टीडीएस लेवल को एडजस्ट करने के लिए लॉकिंग नट को ढीला करें। टीडीएस बढ़ाने के लिए एडजस्टमेंट नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और घटाने के लिए उसे क्लॉकवाइज घुमाएं। एडजस्टमेंट के बाद लॉकिंग नट को कस दें। टीडीएस में बदलाव देखने के लिए 3-4 मिनट का इंतजार करें। अंत में प्यूरिफायर को लीकेज या किसी प्रकार की आवाज के लिए पूर्ण रूप से चेक करें। अब सारे पेंच कसकर माउंटिंग प्लेट को वापस लगाएं। जाने से पहले हल्के साबुन वाले गीले कपड़े से प्यूरिफायर पर लगे किसी भी प्रकार के दाग को साफ करें। इस तरह इंस्टॉलेशन पूरी होती है।